ना तो ये भारत चीन की सीमा है, ना ही पाकिस्तान भारत की सरहद। ये भारत के भीतर बनी एक ऐसी सरहद है जो उस किसान को रोकने के लिए बनाई जा रही है जो 140 करोड़ लोगों का पेट भरती है। ये ऊंची ऊंची दीवारें, ये लोहे के बैरिकेड, ये कीलों से बनी सड़कें, ये सीमेंट की दीवारें, ये साजो सामान, ये बंदूकधारी लोग केवल इसलिए खड़े किए गए हैं कि किसान अपने एमएसपी की बात करने के लिए, किसानों पर जो जुल्म हुए, जो एफआईआर हुई, उनका विरोध करने के लिए दिल्ली ना पहुंच सके। इतना ही साजो सामान, इतनी ही बैरिकेटिंग, इतनी ही दीवारें, इतनी ही कीलें यदि इन्होंने भारत चीन की सीमा पर लगाई होती तो चीन अरुणाचल प्रदेश में भारत की जमीन पर कब्जा कर कर बस्ती नहीं बनाता। लेकिन वहाँ इनका जोर चलता नहीं। ये देश के भीतर जो अन्नदाता हैं उन्हीं के पैरों को लहूलुहान करने के लिए कीलों वाली सड़कें तैयार करते हैं ताकि किसान अपनी बात रखने के लिए सरकार के गिरेबान तक ना पहुंच सके। ताज्जुब होता है कि जिस चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित कर ये दिखलाया कि वो किसानों के हितैषी थे, आज उन्हीं का पोता, आज उन्हीं का पड़पोता भारतीय जनता पार्टी में जा मिला। वही भारतीय जनता पार्टी जिसने पिछले किसान आंदोलन में जयंत चौधरी पर लाठियां बरसाई थी, वही भारतीय जनता पार्टी जिनकी अगुवाई में 700 किसान ठंड में, बरसात में, गर्मी में सड़कों पर बैठे बैठे अपनी जान गंवा देती थी। वही भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा किसानों को दबाने का, कुचलने का, मारने का काम करती है। वही भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने खड्डे खोद दिए थे, कीले उगा दी थी सड़कों में, उसी भारतीय जनता पार्टी में किसानों के सबसे बड़े हितैषी, किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी के पड़पोते जयंत चौधरी जाकर मिल गए। लेकिन इन सब से आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब बात किसानों की होती है तो आप किसान नहीं होते, जब बात जवानों की होती है तो आप जवान नहीं होते, जब बात पहलवानों की होती है तो आप पहलवान नहीं होते, जब बात मुसलमानों की होती है तो आप मुसलमान नहीं होते, जब बात छात्रों की होती है तो आप छात्र नहीं होते, जब बेरोजगारों की होती है तो आप बेरोजगार नहीं होते। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे किसानों के लिए खड्डे खोद दिए जाए, खाई खोद दी जाए, कीले उगा दी जाए, चट्टानें खड़ी कर दी जाए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप किसान नहीं हैं।